और नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, श्रमिक आंदोलन के बाद प्रशासन अलर्ट है। मजदूरों की शिकायत के लिए कॉल सेंटर शुरू हो चुके हैं। श्रम विभाग के दफ्तर के नंबर जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से, जहां पर मजदूरों की शिकायत के लिए कॉल सेंटर शुरू हो चुके हैं। श्रमिक आंदोलन के बाद से प्रशासन लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। श्रम विभाग की ओर से दफ्तर के नंबर जारी किए गए हैं। 1204126896 पर श्रमिक अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके अलावा complain.dlc.noida@gmail.com पर भी श्रमिक मेल कर सकते हैं। यानी श्रमिकों को अब अगर कुछ परेशानी होती है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और ईमेल आईडी भी जारी कर दी गई है, जिसके जरिए श्रमिक अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करा सकते हैं। तो मजदूरों के आंदोलन को देखते हुए, श्रमिकों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन अब अलर्ट नजर आ रहा है। एक तरफ जहां सैलरी में बढ़ोतरी हुई तो दूसरी तरफ अब शिकायत के लिए कॉल सेंटर शुरू हो चुकी है। यानी अगर किसी भी श्रमिक को अपनी सैलरी से संबंधित या फिर कंपनी से संबंधित अगर कोई शिकायत होती है तो वो टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं और इसके अलावा एक मेल आईडी भी जारी कर दी गई है। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, देखिए, श्रमिकों के आंदोलन को देखते हुए उनकी मांगे जरूर पूरी कर ली गई, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो उसे देखते हुए एक पूरी एसओपी भी एक तरीके से जारी कर दी गई है। एक टोल फ्री नंबर जहां जारी किया गया तो वहीं दूसरी तरफ रजिस्टर कंप्लेन करने के लिए यहां पर ईमेल आईडी भी है बकायदा। बिल्कुल, देखिए, जो श्रमिक आंदोलन था उस आंदोलन के दौरान श्रम विभाग द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा श्रमिकों से लगातार वार्ता की जा रही है। जो कंपनियां खुल चुकी हैं उन कंपनियों में जाकर भी श्रमिकों से सीधे वार्ता की जा रही है, चाहे श्रम विभाग के अधिकारी हों, जिलाधिकारी हों या पुलिस हो। और उन्हीं बातचीत में ये बात सामने आई है कि कई कंपनियाँ ऐसी हैं, खासतौर पर कॉन्ट्रैक्टर, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंपनियों को लेबर प्रोवाइड करते हैं, वो सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। तय सैलरी जो दी जानी है उसमें कटौती करते हैं, अपने कमीशन से ज़्यादा पैसा लेने की बात सामने आई है जांच में। उसके अलावा ईएसआई जो कटता है वो और अन्य जो सुविधाएं हैं, पीएफ की सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, कैश में सैलरी दी जाती है। इस तरीके की कई जगहों पर शिकायत मिली। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ये श्रम विभाग के अंदर ये नंबर जारी किया गया है। नंबर जारी करने के साथ साथ ईमेल जारी की गई है और इस मेल पर नंबर पर अपनी शिकायत अगर श्रमिक करते हैं तो श्रम विभाग के अधिकारी उस कंपनी में पहुंचेंगे, उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद तमाम जो श्रमिक हैं उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। इसी तरीके से ऐसी कई कंपनियों की जब जांच की गई तो 10 के आसपास कंपनी मिली जो नियमों की अनदेखी कर रही थी। उनका लाइसेंस निरस्त श्रम विभाग द्वारा कर दिया गया है। 200 से ज़्यादा ऐसी कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस बात के लिए कहा गया है कि जो सरकार के द्वारा तय सैलरी और जो उनको पीएफ और ईएसआई की सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधाएं दी जाएं। इन कंपनियों का अगर सही जवाब नहीं आता है तो और भी कंपनियों के लाइसेंस निरस्त करने का काम श्रम विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल श्रम विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है, लेकिन अगर पहले से इस तरीके की चीज़ों पर श्रम विभाग द्वारा नज़र रखी जाती, कंपनियों के अंदर जाकर लेबर से बातचीत की जाती और समय समय पर इस बात को परखा जाता कि सही सुविधा, जो सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है वो उनको मिल रही हैं या उसमें किसी तरीके की खामियां हैं, पहले से कार्रवाई की जा रही होती तो शायद आंदोलन इतना बड़ा रूप नहीं लेता। लेकिन देर से ही सही अब श्रम विभाग के अधिकारी जगे हैं और जगने के बाद सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार के जो आदेश हैं, उन आदेशों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन नंबर्स पर किस तरीके की शिकायतें आने वाले समय में आएंगी ये जरूर देखना होगा, लेकिन अब श्रम विभाग कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है। एक तरफ जो नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियां हैं उनके लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं, जुर्माना उनके ऊपर लगाया जा रहा है और अन्य कंपनियों को नोटिस भी दिया जा रहा है। साथ ही जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं उनके द्वारा उनसे भी ये सूची मांगी जा रही है कि वो लेबर को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट देते हैं या किसी अन्य कंपनी के द्वारा देते हैं। अगर किसी दूसरी कंपनी के द्वारा अपॉइंटमेंट दिया जाता है श्रमिकों को तो उस कंपनी की डिटेल भी मांगी जा रही है। यानी कोई भी कंपनी ऐसी जो लेबर सप्लाई करने वाली है अगर वो छूट जाती है तो उसके बारे में तमाम कंपनी संचालकों से बातचीत की जा रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार कंपनियों के अंदर भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से जो कारोबार है वो अभी पटरी पर नहीं आया है। काफ़ी श्रमिक ऐसे हैं जो इस दंगे को देखकर अपने घर चले गए, वापस नहीं लौटे हैं, लेकिन 20%, 30% या 40% के आसपास जो श्रमिक हैं वो ज़्यादातर कंपनियों में बिल्कुल। और एहतियात के तौर पर एक तरफ देखिए श्रमिकों की समस्या के लिए जहां टोल फ्री नंबर है तो दूसरी तरफ यहां पर संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो उनकी भी मांगे बांध ली गई थी। आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।